विदुषी मैत्रेयी की प्रेरणादायक कथा। प्राचीन भारत में मिथिला राज्य में महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन मैत्रेयी अत्यंत विदुषी और आत्मज्ञान की इच्छुक थी। वे वेदों और उपनिषदों की गहरी ज्ञाता थी। एक दिन महर्षि याज्ञवल्क्य ने संन्यास लेने की बात की और अपनी संपत्ति दोनों पत्नियों में बांटनी चाहिए। कात्यायनी को यह स्वीकार था, लेकिन मैत्रेयी ने पूछा, स्वामी, क्या यह धन और संपत्ति मुझे अमर बना सकती है? महर्षि बोले, नहीं, धन से केवल सांसारिक सुख मिलते हैं, आत्मज्ञान नहीं। मैत्रेयी ने कहा, यदि धन से अमरत्व नहीं मिलता तो मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे वह ज्ञान दीजिए जो अमर बना सके। यह सुनकर याज्ञवल्क्य ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और उन्होंने समझाया कि आत्मा अजर अमर है और परम सत्य ब्रह्म ही है। सत्य और ज्ञान की खोज ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। मैत्रेयी ने सांसारिक मोह त्याग कर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने का निर्णय किया। उनकी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास ने उन्हें भारतीय दर्शन में अमर बना दिया। मैत्रेयी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची संपत्ति भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। मैत्रेयी ने यह स्पष्ट रूप से समझा दिया कि धन और संपत्ति केवल भौतिक सुख दे सकते हैं, लेकिन आत्मा की शाश्वत शांति और अमरत्व केवल ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह हमें सिखाता है कि सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागने से बेहतर है कि आत्मिक शांति और सच्चे ज्ञान की खोज करना। प्राचीन भारत में महिलाओं को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था और मैत्रेयी इसका आदर्श उदाहरण है। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि महिलाएं भी वेद, उपनिषद और दर्शन की गहरी समझ रख सकती हैं। आज की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। जब महर्षि याज्ञवल्क्य ने संपत्ति बांटने की बात की, तो मैत्रेयी ने बिना किसी लोभ के यह निर्णय लिया कि उन्हें केवल आत्मज्ञान चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में विवेक से निर्णय लेने चाहिए और सच्चे मूल्य को पहचानना चाहिए। मैत्रेयी की कहानी हमें प्रेरित करती है कि जीवन का असली उद्देश्य सांसारिक सुख सुविधाओं से परे आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना है। जो व्यक्ति सत्य और ब्रह्म को जान लेता है, वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। सही गुरु के बिना आत्मिक उन्नति कठिन हो जाती है। मैत्रेयी केवल एक विदुषी स्त्री नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का प्रतीक हैं। उनकी जिज्ञासा, बुद्धिमत्ता और सत्य की खोज हर युग में प्रासंगिक है। उनकी कथा हमें बताती है कि धन और संपत्ति क्षणिक है, लेकिन सच्चा ज्ञान अमर है। इसीलिए हमें जीवन में सच्चे ज्ञान और आत्मिक उन्नति के लिए बढ़ना चाहिए।